क्यों जाए? इनके बाप की भूमि है, हमारी भूमि है ये। क्यों जाए यहाँ से छोड़ के हम? कौन है ये लोग जो हमें निकाल रहे हैं यहाँ से? अवैध बता रही है सरकार। अवैध वो होगी, वो अपना माँ बाप का पता करे, हमारे 7 पुश्तों का पता है कि हम कौन है। गुंडा ही दिखाने के लिए आए हो यहाँ पे। बीजेपी सरकार में गुंडा कर दी। गुंडा करती है, सीधा गुंडा करती है। ये सरकार तो भारत के संविधान को मानती ही नहीं। वो अच्छे दिन सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। जहाँ जहाँ गई है बीजेपी वहाँ बुलडोजर चलाई गई। कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे, यहाँ तो गरीब को ही हटा रहे हैं। आप ईंटें नहीं तोड़ रहे हो, ईंटें नहीं तोड़ रहे आप, उनका मन अंदर से तोड़ दोगे। बहुत गलत काम किया ये, ऐसा इसमें पानी में डूब करो। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। इससे पहले कि शुरू करूं और थोड़ा सा घुमा देती हूं विधानसभा क्षेत्र में। हाल देख सकते हैं, हालांकि प्रचार फुल है और प्रचार में आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर हो रहे निरंतर विकास कार्य। दूसरी तरफ सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड यानी प्रचार आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी विधानसभा के क्षेत्र के लोग अपने सर की छत बचाने के लिए लगातार पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। पूरी तरीके से नोटिस लग चुका है और जल्द ही उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने वाला है। तो ऐसे में क्या सिर्फ प्रचार हो रहा है, जनता के लिए काम भी हो रहा है? जनता से जुड़ते हैं, समझते हैं, बातचीत कर लेते हैं लोगों से। सर, प्रचार ही प्रचार दिख रहा है। रेखा गुप्ता की विधानसभा, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं विकास के। पिंक योजना की भी मैं पोस्टर पे पोस्टर देख रही हूँ और आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनका। बेटा ये प्रचार नहीं है, ये दर्द है। हम प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती है। ये इंडिया के हाथों जो ये गवर्नमेंट बेच रही है वो कंपनियां करती है। हम प्रचार नहीं कर रहे, हम अपना दर्द बयां कर रहे। क्यों जाए? इनके बाप की भूमि है, हमारी भूमि है ये। क्यों जाए यहाँ से छोड़ के हम? कौन है ये लोग जो हमें निकाल रहे हैं यहाँ से? अवैध बता रही है सरकार। अवैध वो होगी, वो अपना माँ बाप का पता करे, हमारे 7 पुश्तों का पता है कि हम कौन है। गवर्नमेंट अवैध होगी, वो हमारे वोटों से बनी है और हमें अवैध कहती है। शर्म नहीं आती गवर्नमेंट को? ये तो उनका विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा लोग खुश होने चाहिए थे यहाँ पर। देख लो, खुशी दिख रही है ना आंखों में, झलक रही है। ये देखो, झलक रही है आंखों में खुशी, बहुत झलक रही है। 3 महीने से झलक रही है। धरने में बैठो तो, बाहर बैठो तो उठा लेती है, 4 घंटे बंद रखती है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है साहब? गुंडा ही दिखाने के लिए आए हो यहाँ पे। बीजेपी सरकार में गुंडा कर दी। गुंडा करती है, सीधा गुंडा करती है। आदमी को बोलने का हक नहीं है। अघोषित इमरजेंसी है ये, अघोषित इमरजेंसी। ना आदमी खा सकता, ना पी सकता, ना रह सकता, ना बोल सकता, ना अपना काम धंधा कर सकता। आदमी जिएगा कैसे, ये बताए गवर्नमेंट, ये बताए गवर्नमेंट। वादा तो किया था पक्के मकान देने का, सिलेंडर का वादा किया था, सबको लाइन में लगा दिया। 2500 का सिलेंडर फ्री दे रही थी, नहीं दे रही थी। और हमें चोर कहती है। गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी किया है। जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को। इलेक्शन हम 5 साल कैसे वेट करें बताइए आप? यहाँ जीना खुद पर है, हमारी नागरिकता छीनी जा रही है। अब नहीं चिल्लाएंगे तो कब चिल्लाएंगे हम, बताइए? हर सर पे छत होगी, मोदी जी का वादा था। यहाँ पर सर पे से छत छीनी जा रही है। मैडम, छत नहीं, SIR के जरिए हमारी नागरिकता छीनी जा रही है। सिलेंडर का जोर लग गया, सारा यूपी बिहार खाली हो गया। अब ये लोग यहाँ पे SIR करवा रहे हैं, पूरा गांव खाली हो गया। अब बताइए ना, सिलेंडर नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, किस लिए चुनते हैं हम गवर्नमेंट? ट्रिपल इंजन सरकार बता रही है। अरे 10 इंजन बनाए, हमें क्या मतलब? हमारे घर में रोटी दे, मर गए। साला काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, काम मरे, ये बताए। देती तो है 5 किलो राशन मोदी सरकार। 5 किलो राशन में वो खा लेना जो देती है हमको। हम न खाते राशन, हम तो 50 रुपए वाला, तू खाएगी 200 रुपए किलो वाला चावल और हम खाएंगे फ्री का चावल। हम भी वही खाएंगे जो तू खाएगी। समानता का अधिकार क्या हरा, ये बताए गवर्नमेंट? चोर समझती है हमको, चोर वो खुद है। रेखा गुप्ता चोर बोल रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है। और सबको दिख भी रहा है। 2500 रुपए का सिलेंडर कहा था फ्री, आज सिलेंडर को लाइन में लगा दिया उसने। अफवाह उड़ाई जा रही है, हमें दोषी ठहराती है। कहा जा रहा है सिलेंडर से लेकर घर तोड़ने तक सब अफवाह है। अफवाह है यार, अफवाह है तो फिर ये सिलेंडर की अफवाह कौन फैला रहा है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? कितनों को अरेस्ट किया? गवर्नमेंट जवाब दे, जवाब दे। शासन प्रशासन उसके हाथ में है। अफवाह है तो फिर इतनी बड़ी अफवाह फैली कैसे? उसको अरेस्ट करे ना। अपना काम क्यों नहीं करती? हमारा घर क्यों तोड़ती है वो? कौन है ये लोग जो हमारा घर तोड़ रहे हैं? 27 साल बाद आके बीजेपी ने पूरा, कह रहे हैं आप, एक तरीके से तबाही मचा दी है दिल्ली में। आतंक। हम डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। दिल्ली की जनता डरी हुई है। बिल्कुल सब लोग डरे हुए हैं, नहीं तो गला घोटते सबका वो। ये शेर के बच्चे हैं सारे,
डरा रखा है हमको पेट से कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ बोल देंगे तो कल सील करने वाले आ जाएंगे। यही आज़ादी कहते हैं, इसी को आज़ादी कहते हैं। इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलान टैक्स, 3600 टैक्स। अरे समाजवादी व्यवस्था से देश चलना था तो आपने पूंजीवादी व्यवस्था को क्यों देश दिया? ये इस बात का जवाब दे गवर्नमेंट। तुम सारी प्राइवेट एजेंसियों को अपना माल बेच रहे हो, हमारा जमीन बेच रहे हो, जायदाद बेच रहे हो, और हमसे चोर कहते हो। हम कैसे चोर हुए जनाब? लेकिन चोर इसी दिल्ली की जनता ने तो जिताया है इतने सारी जिताया तो अपराध किया है क्या? वोट डालना हमारा हक है या नहीं है वो बता दे। अगर अपराध किया है तो वो बता दे। एक बसा रही है, एक उजाड़ रही है, डमरू बना के छोड़ा हुआ है मुझे। पहले कभी ऐसा हुआ आपके इतिहास में? अरे नहीं हुआ कभी भैया। हमारा बच्चा 5 साल का हुआ, लो मास्टर जी स्कूल में नाम लिखवा लो, हो गया काम। आज 36 कागज, उसके पास स्कूल में, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, साला कुछ भी नहीं है इस देश में, और हमारा घर तोड़ोगे? कौन हो तुम लोग जो हमारा घर तोड़ोगे? सरकार है, नया भारत बना रही है, विकसित दिल्ली। अरे विकसित भारत में हम कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। जिएंगे कहाँ तो छोड़ो, मरेंगे कहाँ ये बताओ। बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मरने की कगार पे ला दिया बीजेपी। मर गए हम, मर गए, बिल्कुल मर गए। तो आप भी देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं जो दिल्ली शालीमार विधानसभा के। क्यों आप लोग सड़क पर उतर गए? इतना अच्छा कह रहे हैं दिल्ली सरकार 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है। रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये जो सरकार है इस देश के कानून को नहीं मानती। ये भारत के संविधान को मानती ही नहीं। अच्छा, ये गलती से आ गई, लोगों ने इमोशनल होकर इसको सरकार में ले आई। ये सरकार तो भारत के संविधान को मानती ही नहीं। अगर मानती होती तो जिन लोगों ने कायदे कानून से अपने मकान बनवाए हैं, पैसा भेजा है, सारी चीजों का रिकॉर्ड दिया है। अवैध घर है आप लोगों के, कब्जा किया हुआ है आपने, अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण तो इन लोगों ने कर लिया है सरकारी दफ्तरों पे। ये लोग सरकारी ऑफिसों पे अतिक्रमण कर लिया है, क्योंकि ठेकेदार बना के भेज देते हैं बीच में, और वो ठेकेदारों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लेते हैं। फिर वो कहते हैं जैसे मर्जी आप तुड़वाइए, हमें कोई मतलब नहीं। ठेकेदार ने पैसे भरे होते हैं, तो ठेकों के माध्यम से ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है आपके घरों की तरफ नजर गई? सरकार की ये मंशा है कि जो छोटे छोटे मकान हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग दिल्ली में आ गए हैं, अपना रोजगार करते हैं, रेडी पटरी लगाते हैं, ये लोग यहाँ रहे नहीं। ये लोग रहे ना यहाँ। लेकिन वादा तो पक्के मकानों का था, जहाँ झुकी वही मकान, कई चाबियां पीएम मोदी ने। वादा तो वोट लेने का था। वादा तो सिर्फ वोट लेने का था, लेकिन साजिश ये है कि सिर्फ ये पूंजीपति लोगों के लिए ही दिल्ली बनाना चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री की विधानसभा में जनता का इतना बुरा हाल है। हाँ बिल्कुल, वो ये है कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए दिल्ली बनाना चाहते हैं। 70% जनता जो गरीब जनता है उसको दिल्ली से निकालना चाहते हैं। अब देखिए जगह जगह लोग सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, पानी की समस्या है। अफवाह है, सब अफवाह उड़ाई जा रही है, सब कुछ चंगा चल रहा है। ये भी अफवाह है क्या? ये लोगों के मकान तोड़ दिए। सारे लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि सारे लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। अभी हमने मलकागंज में देखा, जो अच्छे दिन के वादे किए थे सब झूठे निकले। वो अच्छे दिन सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। गरीबों के लिए कैसे अच्छे दिन हो गए? महंगाई इतनी बढ़ गई, वो तो 200 गुना से भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। और अब बची कुची जो सर पे छत है वो भी छीनने की तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है। ये सिर्फ देश बेच सकते हैं और कॉलोनियों को बेच सकते हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, निजीकरण कर दिया इन्होंने। इसका समाधान राष्ट्रीयकरण है। राष्ट्रीयकरण में लोगों को बराबरी के अधिकार दिए जाते हैं, सबको बराबर मकान। मोदी जी तो कहते हैं उनके लिए जनता का पहला हित है, देश हित पहले है, जनता के लिए वो दिन रात काम करते हैं। तो ये लोग जनता नहीं है क्या जो लोग वोट देते हैं? हाँ। यही तो जनता है। या जनता सिर्फ वो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वही जनता होगी? हिंदुओं की तो सबसे बड़ी हितैषी बताती है बीजेपी सरकार खुद को। तो ये तो हिंदू ही लोग हैं, यहाँ तो मुस्लिम लोग नहीं है। आपने जहांगीरपुरी में मुस्लिमों का मकान तोड़ दिए, घुसपैठी है, ये है बांग्लादेशी, यूपी में मुस्लिमों का मकान तोड़ रहे हैं। ये तो मुस्लिम नहीं है, ये तो सारे हिंदू हैं। तो हिंदू बोल के हिंदुओं को ही ठग लिया। ये सिर्फ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ चंद पैसों की सरकार है और इस देश को चला नहीं सकती। ये सिर्फ बेच सकती है और बेच ही रही है। ये लोगों को इससे दिल्ली से निकालना चाहती है। 70% लोगों को इस दिल्ली से निकाल, किसको बसाना चाहती है? सिर्फ जो चंद अडानी अंबानी जैसे जो लोग इनको पैसा देते हैं, सरकार के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं,
एडवर्टाइजमेंट चलती है जो उन्हीं लोगों को ये चला। आम जनता से वोट तक सीमित रह गए, वोट लिया उसके बाद उनको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वो भी ये सोचते हैं कि इनको कुछ लोगों को हम खरीद लेंगे। ऐसा ही है क्या? वोट लिया और जनता को गड्ढे में फेंक दिया। यही करते हैं और क्या। अपने काम के लिए यूज करते हैं, काम हो जाता तो निकाल देते हैं। हिंदुओं के लिए तो बड़ी बड़ी कि हिंदुओं को सुरक्षा देनी है, हिंदुओं को रक्षा देनी है, ये कुछ नहीं करते, बस ये कहते हैं और कुछ नहीं करते। हिंदुओं के लिए बीजेपी सरकार जैसे जरूरी बोलते हैं है। ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, सेम वही है इनका। तो आप लोगों के नाम पे राजनीति भरपूर कर ली और जब काम करने की बात तो बस आई निकाल दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं की दशा। कहावत है, ये सिर्फ कहने की बात है कि हिंदू एक हो जाओ। ठीक है मैम, इन लोगों ने बीजेपी सरकार जहाँ आई है वहाँ बुलडोजर चलाई है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार आई है वहाँ 27 साल बाद दिल्ली में आई और वही हरकतें कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गई है बीजेपी वहाँ बुलडोजर चलाई है। कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे, यहाँ तो गरीब को ही हटा रहे हैं। यही लोग बात। क्या पछता रहे हैं अब बीजेपी? बहुत पछता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी बीजेपी नहीं आएगी इधर, कभी भी नहीं, इतना बुरा हाल हो गया है, एक कभी साल नहीं में। आएगी। केजरीवाल एकदम बेस्ट था, 10 साल देखिए, महिलाएं हैं जिन्होंने वोट किया होगा, बीजेपी सरकार पर भरोसा किया होगा और अब बोल रहे हैं कि लोग पछता रहे हैं। ये हाल दिल्ली में एक साल के भीतर दिल्ली की जनता का हो गया। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों आप लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं? देखिए बहन जी, आपने बोला क्यों कटोरा लेके घूम रहे हैं, आप महसूस कीजिए, आप भी बहन जी हो हैं, और वहाँ पर 35-40 बहन जी हैं जिनकी शादी होनी है, और उनकी शादी कैसे होगी? घर टूट जाएगा, कैसे होगी शादी? अब महसूस करें ना। गैर घर भी तो गैर कानूनी है ना, अवैध है तो तोड़ना तो पड़ेगा सरकार तो मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 35-40 साल का टाइम दे दीजिए और उसके बाद घर तोड़। लेकिन विकास भी तो करना है, विकसित दिल्ली भी तो बनानी है। विकास में किसी का घर में ऐसे ऐसे तोड़ोगे, ऐसे इस तरीके से तोड़ोगे आप? वे आप ईंटें नहीं तोड़ रहे हो, ईंटें नहीं तोड़ रहे आप, उनका मन अंदर से तोड़ दोगे। वे ऐसे टूट जाएंगे। वे मुझे कहते हुए बड़ी दर्द होता है, वे गलत कदम ना उठा ले, कोई गलत कदम ना उठा ले, बहुत गलत तो कदम। लोगों को इतना परेशान कर दिया आप कह रहे बहुत हैं। परेशान हो रहे हैं जी। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था सबके सपने पूरे होंगे, सबको अपने घर की चाबी मिलेगी, यहाँ घर ही तोड़ने हाँ, पड़ेंगे। यही सपने हैं ना जी, यही सपने कर रहे हैं पूरे। वे अपने सपने कर रहे हैं पूरे, हमारे सपने यही सपने हैं जी। वे जो उन्होंने सोचा हुए तो करेंगे ना, जो वे राजा जी है। सपना होगा पूरा, हर हाथ में होगी पक्के मकान की चाबी। हाँ जी, यही है हमारा। जो भी अब कुछ सारा, अब भी हमारी सीएम रेखा जी ने बहुत घर तोड़ दिए, उनसे बिना इतने गलत तरीके से तोड़े, बहुत गलत तरीके से। तो क्या घर तोड़ने आई है रेखा गुप्ता? हाँ बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, वाकई में हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी घर तोड़ने आई है और गलत तरीके से तोड़ रही है। तो अपनी पीठ थपथपा रही है, एक साल पे जश्न मना रही है। बिना कह रही है एक साल बेमिसाल इसमें रहा। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, संविधान कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर है, यहाँ पे रजिस्टर वो है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर भी घरों पे फिर भी चलेगा। बेखौफ होके कोई कुछ नहीं मान रहा है। गैस के पाइप तक लगे हुए, टोटल A to Z सारी सरकारी सुविधा है, पेट कोई फिर दिक्कत भी नहीं। अवैध बता दिया आप। अवैध बता, अवैध बता। क्या लग रहा है जनता बहुत ज्यादा दुखी है इसको चुन बहुत करके? बहुत बेकार था। ये बच्चा है, नहीं ये बच्चा, ये बीजेपी को चुन के दुखी है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। ये बात ठीक कह रही है। धन्यवाद। चुल्लू पर पानी पे डूब पड़ो, हमारे राजा जी पर डूब पड़ो। आपने काम किया हमारे साथ, आपने काम किया धरती माता के साथ, धरती माता के साथ आपने काम किया, बहुत गलत काम किया। ये ऐसा, इसमें पानी पे डूब पड़ो, इसमें डूब पड़ो। मैं मानता हूँ झूठा पानी है, मैं मानता हूँ झूठा पानी है, लेकिन धरती माता में रखा है। मैं मानता हूँ झूठा पानी है, लेकिन धरती माता में रखा है। हमारी मजबूरी है। आप ऐसा काम ना करें, न करें। आप हमारे राजा है, आप ऐसा नाम का ज्ञान में ऐसा काम ना करें। हमारे मकान को बचाओ, हम पे दया करो। जरूर रेखा गुप्ता घर की अंधी हो रही है।